बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदी, साहिब बंदी, साहिब बंदगी। आज की जो साखी है सदगुरु कबीर बीजक की साखी 209 है। इस साखी में सदगुरु कबीर लोगों को चेताते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। जितना जल्दी हो सके उतना सत्संगत में लग जाओ। उम्र भर तुम अगर कुसंगत में लगे रहोगे तो कुसंग का ही फल मिलेगा। जितना जल्दी सत्संग में लगोगे, पार की संतों के संग करोगे, उतना जल्दी तुम्हारा भ्रम निवारण होगा, संशय मिटेगा और तुम अपने निस्वरूप को प्राप्त कर सकोगे, सत्यता को प्राप्त कर सकोगे। साखी कहती है, जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर, कीड़ी कीड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करो। जैसे पुराने समय में हम मानव जीवन के उस दौर में जाते हैं जहां ये मानव जीवन जंगल में था, पशुओं की तरह था। वहां कोई धन नहीं था, पैसा नहीं था, मकान जायदाद नहीं था, समाज नहीं था। जैसे पशु विचरण करते हैं जंगल में, आज भी हम देखते हैं, वैसे ही मानव भी जंगल में विचरण करता था। धीरे धीरे मानव की बुद्धि अग्रसर हुई। इस प्रकृति से ही मानव ने सीखा कि नदी का जल सबके लिए है, उसमें पशु भी पीते हैं, मानव भी पीते हैं, पक्षी भी पीते हैं, जल में रहने वाले भी रहते हैं, परंतु नदी कभी किसी को मना नहीं करती। वृक्ष फल सबके लिए देता है, छाया वृक्ष की सभी के लिए है, पवन सभी ओर जाती है, वो गंदी जगह या उत्तम जगह ये नहीं देखती। अग्नि भी किसी का पक्षपात नहीं करती, उसका कोई भी प्रयोग कर सकता है। इसी तरीके से मानव ने इन प्राकृतिक साधनों से सीख करके मानव समाज बनाया। धीरे धीरे मानव समाज जब बढ़ा तो वस्तुओं का विनिमय, वस्तु एक दूसरे से बदली जाती थी, वस्तुओं से ही बदली जाती थी, कोई उसमें उसका माध्यम रुपया पैसा नहीं था। वहां किसी प्रकार की कोई ऐसी मान्यताएं भी नहीं थी, ईश्वरवादी मान्यताएं, ब्रह्मवादी मान्यताएं, ये मान्यताएं भी नहीं थी। और ये कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, 10,000 साल पहले की बात है। लोग तो करोड़ों साल बताते हैं, कोई कहता है 1,97,00,000 साल पहले ये शास्त्र लिख दिए गए थे। हम ये जरा विवेक को जागृत करें और सोचें कि उस समय ना कोई साधन था, लिखना पढ़ना भी बहुत बाद में आया है। 300 ईसा पूर्व के लगभग विश्व में लिखना पढ़ना आया है, कागज बहुत बाद में आया है। इन बातों पर कभी हम चर्चा करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में
पाली भाषा थी, पाली प्राकृत थी, पाली भाषा हुई, फिर उस पाली भाषा को ही संस्कारित करके संस्कृत भाषा बनी, फिर उसी संस्कृत भाषा को और अच्छा बनाया गया। आज जो हम संस्कृत देखते हैं वो उन्नत भाषा है, जिसे लोग देव भाषा कहकर लाखों साल पुरानी कहते हैं, ये सब मिथ्या है। रुपया पैसा भी 300 ईसा पूर्व के लगभग में आया है। उसके पहले रुपया पैसा नहीं था, वस्तु में नहीं होती थी। तो सबसे पहले कौड़ी का चलन हुआ, जो यहाँ कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़ी लक्ष करोड़। तो इस माध्यम का दृष्टांत देकर साहब ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कौड़ी कौड़ी एक एक कौड़ी जोड़ करके लक्ष करोड़ धन दौलत जोड़ी जाती है, उसी तरीके से आप जितना जल्दी हो सकेगा जैसी संगत करोगे वैसा ही तुम्हारे अंदर गुण उपजेंगे। वो गुण धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में संकलित होते चले जाएंगे जैसी संगत करोगे। जैसी लागी और की, जैसे ही निवह छोर। छोर का मतलब है अंत। अंत में वैसा ही निर्वहन होगा। जैसा तुम संगत करोगे वैसे ही निर्वहन तुम्हारा होगा। ये जीवन तुम्हारा निर्वहन, अर्थात ये जीवन तुम्हारा व्यतीत होगा। अगर आप कुसंगत में जाते हैं, कुसंगत करते हैं, जैसा कि कुसंगत मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो उस कुसंगत से जो तुम्हें गुण जो दुर्गुण उपजेंगे, कुसंगत से दुर्गुण उपजते हैं और अच्छी संगत से गुण उपजते हैं। दुर्गुण और सरगुण, जो सद्गुण है और दुर्गुण है, उन्हीं से जीवन का हमारे अंदर वातावरण व्यवहार उत्पन्न होता है, आदतें बनती हैं, जीवन जीने की कलाएं हमारे अंदर आती हैं। अगर छल कपट पूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है तो उसका फल यह है कि तुमने कुसंगत की है, जिसमें छल कपट पाखंड, ये कलाएं आप सीख गए हैं। तरह तरह की कलाएं, छल कपट पाखंड की, धोखाधड़ी की आप सीखें। उसी की तरह आधार पर धार्मिक विचार तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा कि धर्म को कैसे तोड़ मरोड़ कर, कैसे राजनीति से जोड़ा जाए, कैसे सामाजिक नीति से जोड़ा जाए, कैसे धर्म के नाम पर लोगों को ठग किया जाए। और अगर सत्संग के साथ आप लगे हुए हो तो आपके अंदर सद्गुण उपजेंगे। जैसा कि कहा कि सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत दुख होए। तो ये बात यह है कि आप कैसी संगत कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा। आप जैसी संगत में आप जा रहे हैं वैसी संगत आपका असर उस संगत का पड़ेगा, कुसंगत का असर पड़ेगा। आप धीरे धीरे दुर्गुणी होते चले जाएंगे। लोग आपको कहने लग जाएंगे कि आप वो फला व्यक्ति के संगत में होकर वैसे ही बनते जा रहे हो, ऐसा लोग कहेंगे। अगर आप सद्गुण व्यक्ति के संगत में बैठोगे तो सद्गुण आपके अंदर प्रवेश होते चले जाएंगे। होता क्या है, अंतःकरण में वो बीज गुण जमा होते चले जाते हैं जैसा आप संगत करते हैं। वो कुसंगत के या सत्संगत के दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसी संगत आप करोगे, कुसंगत अगर ज्यादा करोगे तो उसी के बीज गुण आपके हृदय में, अंतःकरण में जमा होते चले जाएंगे और उसी के आधार पर आपके जीवन की आदतें बनती चली जाएंगी, कार्य व्यवहार बनता चला जाएगा। और अगर आप सत्संगत करते हैं तो सत्संगत में जो गुण उपजते हैं, जो सद्गुण आप आते हैं, वो जमा होते चले जाएंगे और वैसा ही जीवन आपका बनता चला जाएगा। सद्गुण दुर्गुण आपके हृदय में जमा है,
लेकिन सद्गुण अगर ज्यादा है तो दुर्गुण दब जाएंगे, और दुर्गुण ज्यादा है तो सद्गुण दब जाएंगे। यही आपका व्यवहार है, यही आपका जीवन है। जो आपकी छवि बनती है वो दुर्गुणों के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर बनती है। आप जाने जाते हो सद्गुण के आधार पर, दुर्गुण के आधार पर। तो यहां सदगुरु कबीर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोड़ी कोड़ी जोड़ करके माया जोड़ी जाती है, उसी तरीके से संगत करने से जो संगत के गुण हैं, दुर्गुण हैं, वो आपके अंदर धीरे 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 जमा होते रहते हैं। इनको समझने की आवश्यकता है कि देखिए कितना असर हमारे मानव जीवन पर पड़ता है इन दुर्गुणों का और सद्गुणों का। हालांकि देखिए बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मैं किसी दुर्गुणी आदमी के साथ, व्यक्ति के साथ संगत करता हूं, उसका असर मुझ पर नहीं होगा, ऐसा समझते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि सत्संग करने वाले लोग जो कुछ कहते हैं वो जीवन के लिए निरर्थक है, इसमें इनसे कहने से कुछ नहीं होता। परंतु ये समझना जरूरी है कि धीरे 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 हमारे अंतःकरण में वो बीज रूप जमा होता रहता है। हमारे अंतःकरण में जो हम शब्द सुनते हैं उनका असर होता रहता है, और जब हमारा जीवन व्यवहार में जब जाता है, हम व्यवहार जब करते हैं, तो उन्हीं का असर हमारे अंदर, हमारी वाणी में निकलता है, हमारे कार्य व्यवहार में निकलता है। हम वैसा कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो दुर्गुण या सद्गुण जो जमा हुए वो हमारी संगत के आधार पर ही तो जमा हुए। जिस प्रकार से हमारे पास जितना धन होता है, उसी धन के आधार पर हम हमारे जीवन में सहूलियत की चीजें खरीदते हैं। किसी को कार की आवश्यकता है, कार के लिए वो सोचता है कि मुझे भी कार चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो कार कैसे खरीदेगा? उसके पास पैसे होंगे तो कार खरीद लेगा, और वो पैसा उसने धीरे 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 जमाया होता है, उसके कार्य से उसने जमाया हुआ होता है। जो वो कार्य करता है, अर्थात नौकरी करता है, व्यापार करता है, जो भी कुछ वो कार्य करता है, उस कार्य से उसको पैसा मिलता है। उस पैसे के आधार पर ही जितना उसके पास पैसा है, धन है, उसी के आधार पर वो सुख सुविधाएं खरीद सकता है। इसी तरीके से जो संगत से उसे बीज गुण मिले हैं या दुर्गुण मिले हैं, उन्हीं के आधार पर वो जीवन अपना चलाएगा, उसी के आधार पर उसका जीवन चलेगा। बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग अपने साथ में बीड़ी सिगरेट रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको थोड़ी थोड़ी देर में बीड़ी सिगरेट पीने की याद आती है। वो बिना किसी के कहे अपने आप अपने जेब से सिगरेट निकालेंगे, बीड़ी निकालेंगे, सुलगाएंगे और पीने लग जाएंगे। वो फिर ये नहीं देखते कि हम कहाँ बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं कि मस्जिद में बैठे हैं कि गिरजाघर में बैठे हैं कि गुरुद्वारे में बैठे हैं कि सत्संग में बैठे हैं। वो उनका कोई चिंता नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते। और जब फिर वहां जिस तरीके की व्यवस्था में वो लोग बैठे हैं, वहां पर उनको मना किया जाता है, तो फिर उनको क्रोध भी आता है, उनको बुरा भी लगता है, और वो फिर उस बीड़ी सिगरेट को लेकर तर्क वितर्क भी करते हैं। लोग कहते हैं कि तो ये तो पीने, ये तो हमारे प्रयोग करने की चीज है, इसमें बुराई क्या है? व्यसन है, व्यसन तो बुराई होगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीने वालों की संगत ज्यादा की,
उसको बीड़ी सिगरेट को पी करके उसकी लत बना ली। शराब वालों का भी यही हाल है। शराब पीने वाले शराब पी लेंगे और कहीं अनायास उनको कहीं सत्संग में जाना हो तो वो सत्संग में आकर बैठ जाएंगे, फिर उन्हें ये पता नहीं रहता कि हम कहां बैठे हैं। शराब पीने वाले की एक विशेषता यह होती है कि जब नशा हो जाता है शराब का तो उनके कान बाहर से कुछ नहीं सुनते, वो बस बोलना ही बोलना चाहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि कान से कोई बाहर का शब्द उनके अंदर नहीं आता, वो कान बंद हो जाते हैं, उनके आंखें भी चमचमा जाती हैं, आधी खुली होती हैं, वो आगे अच्छी तरह से कुछ देख भी नहीं सकते। जबान लड़खड़ा जाती है, वो कुछ अच्छी तरह से बोल भी नहीं सकते, लेकिन बोलने के लिए वो तत्पर रहते हैं। हमें वो बोलना, कोई भी उनसे कुछ कहे वो सुनते नहीं है, बस बोलते जाते हैं। तो फिर वो वहां जहां सत्संग में बैठे हैं वहां बोलने लग जाएंगे, इसलिए वो बुरे लगते हैं। बीड़ी पीने वालों का धुआं वो खुद को नुकसान नहीं करेगा, इतना नुकसान दूसरे सूंघने वालों का नुकसान करेगा, क्योंकि श्वास तो सब लोग लेते हैं, श्वास को रोकी नहीं जा सकती। उनका धुआं मुंह में से वो फेंकते हैं, बीड़ी का सुट्टा खींचकर वो धुआं जो अंदर लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो बाहर फेंक देते हैं। तो उस फेंके हुए धुएं को आसपास के बैठे हुए लोग अपने श्वास के द्वारा नाक में लेते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है। गांजा पीने वाले लोग भी ऐसे ही हैं, उनका बड़ी बुरी तरह से उसकी बदबू आती है, तो डिस्टरबेंस होता है, परेशान होते हैं। जो नहीं पीते वो परेशान होते हैं, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि उनके तो लत लगी हुई है, इसलिए उनको मना किया जाता है, लेकिन वो मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने वैसी ही संगत की है। अब उनके अंदर, उनके हृदय में वो बीज गुण जमा है, वो कैसे समाप्त हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम जैसी संगत करोगे वैसे ही बीज गुण तुम्हारे अंदर जमा होंगे और उन्हीं का पौधा तुम्हारे अंदर जन्मेगा, वही वृक्ष तुम्हारे अंदर जम जाएंगे, अर्थात लत बन जाएगी, आदतें बन जाएंगी, तुम्हारे व्यवहार में वैसा ही गुण उपजेगा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि धीरे धीरे तुम जो भी काम करते हो वही तुम्हारे हृदय में जमा होता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम सत्संग करने की तरफ अग्रसर हो जाओ। जो तुमने पिछले कर्म किए हैं वो सत्संग से कट जाएंगे। तुम्हारे कुसंगत से कुकर्म जो जमे हैं, कुकर्मों की जो बीज गुण जमा हुए हैं, वो अंकुर फूट रहे हैं, उन्हीं के आधार पर जो तुम्हारा जीवन बन रहा है, वो धीरे धीरे सत्संगत करने से, जो सत्संग में सद्गुण जब उपजेंगे, सद्गुण बीज जो तुम्हारे हृदय में दोबारा संकलित होने लगेंगे, तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे दुर्गुण जो हैं वो निष्क्रिय होते चले जाएंगे, अर्थात वो समाप्त होते चले जाएंगे। तुम्हारी आदतें बदलती चली जाएंगी, तुम्हारे व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे कर्म बदलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी सोच बदलना शुरू हो जाएगी और तुम एक अच्छे मानव के रूप में जाने जाओगे। दुर्गुणों के आधार पर तुम एक अच्छे मनुष्य नहीं जाने जा सकते, परंतु सद्गुणों के आधार पर तुम एक अच्छे मानव जन बन जाओगे और तुम देखोगे कि तुम्हें सब लोग प्रेम प्यार करने लगेंगे। और दुर्गुणों के आधार पर तुम्हें कोई प्रेम प्यार नहीं करेगा, तुम्हें तिरस्कारित करेंगे। जब धीरे धीरे तुम संगत में आते हो तो तुम्हारा मन संगत में, सत्संग में आकर के जो अमृत रूपी वचन गुरु संत सुनाते हैं उनमें आनंद प्राप्त करने लगता है, क्योंकि इस मन को तो क्षण भर में आनंद चाहिए, बिना आनंद के लिए ये क्षण भर भी नहीं रहता, क्षण इसे आनंद चाहिए। कुसंगत में इसलिए तुम जाते हो, वहां तुम्हें आनंद चाहिए, शराब पीकर आनंद, बीड़ी सिगरेट पीकर आनंद,
गांजा भांग पीकर आनंद, वेश्यावृत्ति करके आनंद, वो कुसंगत का आनंद है। परंतु यहां सत्संग में सत्य शब्दों का, सार शब्दों का जो आनंद आता है वो तुम्हारा निज आनंद है, क्योंकि तुम अपने आप की ओर बढ़ने लगते हो, अपनी ओर बढ़ने लगते हो। जो कुसंगत से तुम अपने से दूर हो चुके थे, अपने स्वरूप को भूल चुके थे, वो कोसों दूर तुम चले गए थे, वहां से तुम वापस लौटने लगते हो और सद्गुण तुम्हारे अंदर उजागर होने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हें संसार की विषय भोग वस्तुएं, उनको त्याग करने की भावना जागृत होने लगती है। विषय तुम्हारे छूटते नहीं हैं, तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये विषय जो हैं ये तुम्हारे अंदर साधना करने के लिए है। लेकिन तुम उनका प्रयोग भोग में करते हो तो वो साधना नहीं रह जाती, फिर वो विनाश काल हो जाता है, तुम्हारे जीवन को दुर्गुणों की तरफ ले जाने वाले हो जाते हैं, जो तुम्हें मायावी बना देते हैं। और जब इन विषयों का जो प्रयोग तुम परोपकार के लिए करते हो, अच्छे कार्य के लिए करते हो, अपने को निज को जानने के लिए करते हो, तो फिर ये विषय जो हैं वो तुम्हारे निज आनंद तक ले जाते हैं, निज स्वरूप को तक ले जाते हैं, तुम्हारे पारक बोध को ले जाते हैं। कैसे? देखिए बताऊं। 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, रस। अब शब्द कान पर सभी तरह के तुम्हारे कानों पर पड़ते हैं, कान से सुरता सुनकर मन तक पहुंचाती है, मन का भास बनता है, यह भास बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि निर्णय करके चित्त तक पहुंचाती है, और चित्त से चिदाभास जो बनता है वही अध्यास जीव का बनता है। ये रुकता नहीं है, ये रोका नहीं जा सकता। आंखें रूप को देखती हैं, विभिन्न प्रकार के रूप आकार के संसार में, उनको देख करके वो भी मन तक पहुंचता है, उसका विभास। जीव से कितने ही प्रकार के रस प्रयोग करते हैं, खट्टा मीठा, तीखा कड़वा, खारा, ये सब रस जीव पर प्राप्त होते हैं, ये अंतःकरण पर पहुंचते हैं, उनका स्वाद मिलता है, उसमें आनंद मिलता है। चित्रों को भी देख करके, रूप को भी देखकर आनंद मिलता है। स्पर्श भी कोमल, कठोर, मुलायम होता है, इनका स्पर्श से भी आनंद प्राप्त होता है, ये छूट नहीं सकते। लेकिन इसको जब आप अपने साधन प्रयोग में लेना चाहते हैं तो फिर तुम्हारे लिए ये साधक हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा एक साधना केंद्र है। ये जो मानव देह मिली है ये तुम्हारा साधन मात्र है, लेकिन तुम इसको भोग में डालोगे तो 5 विषय तुम्हारे आनंद के लिए प्राप्त हो जाएंगे, और इसी देह से तुम संगत करोगे, कुसंग करोगे, उसी के आधार पर तुम्हारी इंद्रियां कार्य करेंगी। इंद्रियों के जो विषय हैं ये छूटते नहीं है, लेकिन संगत और कुसंगत इनका आधार तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। जब तुम संगत करोगे, सत्संग करोगे, महात्मा महापुरुषों की, पार की संतों की जब संगत करोगे तो वहां तुम्हें यथार्थ वाणियों का प्रयोग होगा, और वो यथार्थ वाणियां तुम्हारे जीवन में काम आने लायक बनाएंगे। अनुमान कल्पना के आधार पर बातें कहने वाले रोचक वाणी, भयानक वाणी तुम्हारे काम नहीं आती। रोचक वाणियों में इतनी कल्पना होती है कि जितनी कल्पना करोगे उतने बड़े विद्वान कहलाओगे। रोचक वाणी मिथ्या आधार होती है, क्योंकि वहां मिथ्या आधार होता है, इसलिए कोई और छोर तो है ही नहीं।
जितना झूठ बोलोगे उतना सब समा जाता है। वहां जो भी उत्तर प्रश्न होते हैं वो सब कल्पना के आधार पर होते हैं। उन कल्पना के आधार का उत्तर प्रश्न कल्पना ही होती है। तो वहां कहां बस ऐसा मान लो भाई, ऐसा कहा जाता है कि भाई मान लो, हमारे गुरु भी ने भी यही बताया, तुम भी ऐसा ही मान लो। ये कहकर लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है, संशय मिटता नहीं। परंतु यथार्थ शब्द में, यथार्थ सार शब्द में वास्तविक तौर पर तुम्हारे जीवन में जो काम आने वाली चीजें हैं वही समझाई जाती हैं। इन पांचों विषयों का प्रयोग करके तुम वास्तविक जीवन का अनुभव कर सकते हो। रूप को देखकर तुम ये पता लगा सकते हो कि ये चीज क्या है। असली नकली वस्तुओं का तुम अनुभव कर सकते हो। असली नकली वस्तु क्या है ये तुम देख सकते हो। गंध को सूंघ कर तुम ये बता सकते हो कि गंदी चीज की गंध है या अच्छी चीज की गंध है। भोजन की सुगंध भी आती है, तो भोजन के सुगंध से पता लगा सकते हो कि ये सड़ा हुआ भोजन है, बासी है या ताजा है। प्रयोग हो रहा है ना। कोई तुम्हारे आगे बासी भोजन लाके रख दे और तुम उसको सूंघ कर पता लगा सकते हो कि बासी भोजन है, तो तुम मना कर दोगे भाई ये भोजन मैं नहीं खाऊंगा। प्रयोग हो रहा है ना, मानव जीवन में काम आ रहा है ना। स्पर्श, खुरदरा स्पर्श, कोमल स्पर्श, कठोर स्पर्श, इससे पता लगाकर तुम पता लगा सकते हो कि बैठने की जगह है या नहीं। ये चीज चुभ रही है, पता लगा दो कौन सी चीज चुभ रही है, इसको तुम पता लगा सकते हो। रसों का प्रयोग भी तुम देख सकते हो, खारा है, मीठा है, कैसा है। ज्यादा मिर्ची लगेगी तो मिर्चा चरपरा ज्यादा है भाई, हम नहीं खाएंगे। ज्यादा मीठा हुआ, खारा ज्यादा हुआ, ये सब चीज आप देख सकते हो। तो ये प्रयोगात्मक चीजें हैं, प्रयोग करके आप इनको देख सकते हो। इसका भोग नहीं, भोग में आनंद नहीं कर सकते। यही विकार पैदा होता है और इसी विकार को दूर करने के लिए ही सत्संग की जाती है। जब ये विकार दूर हो जाते हैं तुम ये सत्य यथार्थ वाणियों को प्राप्त करते हो। और जब सत्य यथार्थ वाणियों का जब तुम प्रयोग करते हो तो तुम देखोगे धीरे 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 वो वाणियों का जो शब्द कोश है, जो टकसार तुम्हारे अंदर जमा हो जाता है। जब तुम देखोगे कि वहां दुर्गुणों का कोई नाम ही नहीं है, निशान ही नहीं। जैसे निभ है शोर, ये जो निर्वहन है, जैसा निर्वहन तुम्हारा जीवन का जो निर्वहन है, अर्थात तुम्हारा जीवन का जो यात्रा है, जैसी संगत करोगे वैसी ही तुम्हारी बनेगी, जैसे निर्वहन होता है। अगर कुसंगत के साथ निर्वहन करोगे, कुसंगत करोगे तो उसका फल जो मिलेगा तो उसका जीवन कठोर दुखमय होगा। जैसा कि संसार ने दुख और सुख मान रखा है, ऐसी इसी आधार पर तुम कुसंगत करोगे तो उसका दुख मिलेगा और सत्संगत करोगे तो उसका सुख मिलेगा। जब अंत समय ये देह छूटती है, उसी समय ये सब अंत समय में नजर आता है कि तुमने संगत की है या कुसंगत की है। सत्संगत जब करते हैं तो तुम शांत हो जाते हो, तुम्हें और किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं रह जाती और तुम शांत प्रभाव से अपने जीवन का परित्याग करते हो। क्योंकि देह तो सबकी छूटती है, वो समय सबका आता है। जब वो समय आता है तब सत्संग करने वाले लोग शांत होकर अपनी देह को त्यागते हैं और कुसंगत करने वाले उस देह त्यागते वक्त भी बड़े दुखी होते हैं। वो दुख में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पूरा जीवन दुख में गया, देह त्यागते वक्त भी उनको दुख प्राप्त होता है। तो जैसी संगत करोगे अंत वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए सतगुरु कबीर बारंबार यहां कहते हैं कि कुसंगत का त्याग करके सत्संगत करो। सत्संगत से सतगुण तुम्हारे हृदय में जमा होंगे,
दुर्गुणों का नाश होगा। दुर्गुणों का नाश ही तुम्हारा असल जीवन है। इसी जीवन को जीने के लिए ये प्रेरणा सदगुरु कबीर ने हमको दी। इसे हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर हमारा जीवन को, हमारा निर्माण